बिहार स्टेट 2026 का फॉर्म भरने के बाद अगर आप भी टेंशन में है कि फोटो में गलती हो गई हो, सिग्नेचर सही नहीं लग रहा है, डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, मार्कशीट अपलोड नहीं की या फॉर्म में फादर नेम और एड्रेस गलत हो गया है, तो रुक जाइए। क्यों कि आज की इस वीडियो में आपको एक एक करके साफ बताने वाला हूँ कि कौन सी गलती से परेशानी हो सकती है, कौन सी गलती में घबराने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, बिहार स्टेट 2026 में करेक्शन विंडो आएगा या नहीं। और दोस्तों, पिछले साल करेक्शन को लेकर क्या अपडेट आया था वो भी आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आपको फॉर्म जुड़ा एक भी डॉट आज आपकी नहीं रहना चाहिए। आज बाकी फॉर्म से जुड़ा एक भी डॉट आज बाकी नहीं रहना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप बिहार स्टेट 2026 का ऑनलाइन फॉर्म भर दिया तो आज वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट के मन में अलग अलग सवाल आ रहे हैं। कि किसी ने पूछा, सर मैं मार्कशीट अपलोड नहीं किया, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। किसी ने कहा, मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड तो किया लेकिन सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया, अब क्या होगा। किसी का सवाल है, मेरे सर्टिफिकेट की जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है, फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। और कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं, फोटो का बैकग्राउंड सही नहीं है, सिग्नेचर में गलती है या फादर नेम और एड्रेस गलत हो गया है, तो करेक्शन का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले समझिए स्टेट क्या है। स्टेट दोस्तों, बिहार स्टेट यानी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक प्राप्त परीक्षा है। इसका मतलब यह कोई सीधे टीचर जॉब रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको इस परीक्षा में शामिल होकर निर्धारित प्राप्त हासिल करनी होती है। इसलिए सिर्फ स्टेट या फॉर्म भरने को लेकर ऐसी घबराहट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट अपलोड में छोटी मोटी गलती हो गई तो सीधे नौकरी, इससे आपकी नौकरी ही खत्म हो जाएगी, ऐसा मत सोचिए। ये छोटी मोटी गलती सुधारा जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि फॉर्म में कुछ भी भर दें। जो जानकारी आप भर रहे हैं उसे सही रखना सबसे जरूरी है। सेल्फ अटेस्टमेंट डॉक्यूमेंट को लेकर कंफ्यूजन। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा कैंडिडेट पूछ रहे हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया लेकिन उस पर सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर नहीं किया तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसको लेकर बिना ऑफिशियल रूल देखने डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फॉर्म में मांगा गया डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड कर दिया है तो केवल सेल्फ अटेस्टेड को लेकर तुरंत यह मान लेना कि अब मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा सही नहीं है। लेकिन अगर आवेदन को दोहराना किसी डॉक्यूमेंट पर सेल्फ अटेस्टेड करने की स्टेप शर्त की गई है तो उसे जरूरत पूरा करें। याद रखिए, जो चीज फॉर्म भरते समय साफ साफ मांगी गई है उसे पूरा करना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। मार्कशीट सर्टिफिकेट प्रोविजन को लेकर क्या करें। अब बहुत कैंडिडेट पूछ रहे हैं, मैंने मार्कशीट नहीं लगाया तो सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा दिया। तो दोस्तों, यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने ओरिजिनल एजुकेशन डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखें। किसी भी आगे भर्ती में जब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन होगी तब आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए अभी से अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर जैसी डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। फॉर्म में अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट और बाद में किसी रिकमेंड में होने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दो अलग अलग चीज है। अब सबसे बड़ा सवाल है, करेक्शन विंडो आया या नहीं आएगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं। क्या बिहार स्टेट 2026 में करेक्शन विंडो आएगा। दोस्तों, यह बात बहुत ही सावधानी से बात तो समझिए होगी। हर बार यह जरूरी नहीं होता है कि फॉर्म बंद होते ही हर जानकारी को एडिट करने के लिए करेक्शन विंडो खोल दिया जाए। अगर बोर्ड करेक्शन विंडो खोल देता है तो उसमें ये
भी तय हो सकता है कि कौन कौन सी जानकारी बदली जा सकती है। यानी करेक्शन विंडो आया भी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फॉर्म की हर गलती को बदल पाए। इसलिए अभी तो यह सोच लेना कि गलती हो गई है बाद में करेक्शन कर लेंगे, यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है। पिछले साल क्या हुआ था। अब दोस्तों पिछले साल के उदाहरण के आपको यह बात कर आसानी से समझा आती है आसानी से समझ आती है। पिछले वर्ष स्टेट के आवेदन के बाद स्पेशल विजिट विंडो की जानकारी सामने आई थी, जिसमें खास तौर पर महिला अभ्यर्थियों के लिए फादर नेम हस्बैंड नेम से संबंधित बदलाव की सुविधा दी गई थी। यानी दोस्तों इसका मतलब यह है कि करेक्शन का मौका आने पर भी बोर्ड अपनी जरूरत और नियम के अनुसार सिर्फ कुछ स्पेशल डिटेल को एडिट करने की अनुमति दे सकता है। इसलिए यह मानकर मत चलिए कि इस बार भी हर जानकारी एडिट हो जाएगी। करेक्शन आए तो क्या क्या सुधरेगा, इसका फैसला ऑफिशियल नोटिस ही करेगा। अभी फॉर्म भर रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपने अभी तक बिहार स्टेट 2026 का फॉर्म पूरा नहीं किया है तो मेरे हिसाब से ये सबसे सही तरीका है। सबसे पहले पूरा फॉर्म ध्यान से भरिए। अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट, फोटो और सिग्नेचर सब कुछ सही तरीके से चेक कीजिए। अगर किसी जगह डॉट है तो बिना सोचे सबमिट मत कीजिए और पेमेंट करने से पहले एक बार पूरा एप्लीकेशन प्रीव्यू जरूर देखिए लीजिए, क्योंकि करेक्शन के भरोसे फॉर्म मत भरिए। फॉर्म को पहली बार में ही सही भरने की कोशिश कीजिए। अगर फॉर्म भर चुके हैं तो क्या करें। अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और अब आपको लग रहा है कि कोई छोटी मोटी गलती हो गई है तो सबसे पहले पैनिक मत कीजिए। अपना एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा देखिए, गलती किस प्रकार की है समझिए। फिर BSEB की तरफ से आने वाले ऑफिशियल नोटिस और कैंडिडेट लॉगिन पर नजर रखिए। अगर करेक्शन का ऑप्शन आता है तभी ऑफिशियल रूल के अनुसार उसे बदलाव कीजिए। और अगर कोई करेक्शन विंडो नहीं आता तो किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट या व्यक्तिगत पैसे देकर करेक्शन कराने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। दोस्तों फॉर्म में गलती देखकर घबराना नहीं है, लेकिन गलती को हल्के में भी नहीं लेना है। पहले ऑफिशियल अपडेट देखिए, फिर नियम समझिए और उसके बाद ही कोई करेक्शन कीजिए। दोस्तों अब उम्मीद करता हूं कि बिहार स्टेट 2026 फॉर्म करेक्शन को लेकर आपके काफी डाउट क्लियर हो गई होगा। अगर आपने फोटो, सिग्नेचर या किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर फॉर्म भरते समय गलती की है तो तुरंत ही मना लीजिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और करेक्शन विंडो आती है तो उसमें बोर्ड की तरफ से जो एडिट करने की अनुमति दी जाएगी उसी के अनुसार बदलाव किया जा सकेगा। इसलिए सबसे जरूरी है ऑफिशियल अपडेट पर नजर रखिए और फेक न्यूज से बचिए। अगर आपके फॉर्म को लेकर कोई खास प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अपने स्टेट की तैयारी के वाले दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही बिहार स्टेट BPSC टीचर वैकेंसी और एजुकेशन न्यूज की तरफ की हर जरूरी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।